अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बॉक्स। चीन और तालिबान ने मिलकर एक ऐसी रोड का इफ्तिताह किया है जो है तो बहुत छोटी लेकिन पूरे एशिया को बदल कर रख देगी। कहते हैं ये सदी एशिया की सदी है। अब दुनिया का अमीर तरीन खित्ता यूरोप नहीं एशिया होगा और ये नई रोड इस बात का सबूत है। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां से चीन की सरहद तक 50 किलोमीटर तवील नई तजारती सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके नतीजे में तकरीबन एक सदी के बाद इस रास्ते पर नकलो हरकत मुमकिन हुई है। इस सूबे को जिसकी बुनियाद 17 दिसंबर को रखी गई, तालिबान हुकूमत का पहला कारनामा समझा जा रहा है, जबकि चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। इस सड़क की तामीर पर 369 मिलियन अफगानी की लागत आई है। अफगानिस्तान को बजरिया सड़क चीन तक पहुंचने के लिए एक नजदीकी और मुतबादल रास्ता मिल जाएगा, जबकि तजारती, इक्तिसादी और सेहती फवाइद भी हासिल हो सकेंगे। वाखान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक तंग पट्टी है जो पाकिस्तान को दीगर वस्ती एशिया ममालिक से अलग करती है। जिला वाखान अफगानिस्तान सूबा बदख्शां, जिसकी सरहद 4 ममालिक चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से मिली हुई है। वाखान राहदारी हजारों साल से आमदोरफ्त की शाहराह रही है। तारीखदान कहते हैं कि ये कदीम सिल्क रोड था जो इंडिया से चीन तक जाता था। इस रास्ते से मार्को पोलो ने भी सफर किया था, जबकि बुद्धिज्म फैलाव भी इसी रास्ते से हुआ। बरतानवी राज के दौर में 1895 के मुआहदे के बाद के नतीजे में डेरिंग लाइन खींची गई और जिला वाखान सोवियत यूनियन और बरतानिया के जेर तसल्लुत इलाके के दरमियान बफर जोन बन गया। इस तकसीम के नतीजे में वाखान शाहराह नकलो हरकत के लिए बंद हो गई। चीन को इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा है, ताहम अमनो अमान की खराब सूरत हाल, शिदत पसंद तंजीमों और बादाजा अमरीकी तसल्लुत ने इस ख्वाहिश को कभी पूरा न होने दिया। इस मंसूबे के इफ्तिताह से दोनों मुल्कों में तजारत के शोबे में बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। पाकिस्तान के जिला चतराल में बरोगल पास वो जगह है जहाँ से बाआसानी वाखान तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से पाकिस्तान का ताजिकिस्तान और दूसरे वस्ती एशिया ममालिक से राब्ता बरकरार रहेगा। यहाँ अहम बात यह भी है कि जो मामला एक सदी में मुमकिन ना हो सका, इसको तालिबान हुकूमत ने मुमकिन बनाया। इस वक्त तालिबान अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोशां है। यही वजह है कि बिल आखिर वाखान पर तजारत का फैसला हुआ और तालिबान ने चीन के खदशात दूर किए और हालात को इनके लिए साजगार बनाया। वाखान राहदारी की अहमियत से चीन और अफगानिस्तान बखूबी वाकिफ रहे हैं। खास तौर पर चीन चाहता था कि अफगानिस्तान किसी महफूज रास्ते से बासानी रसाई हासिल हो, ताहम अफगानिस्तान में बदलती हुकूमतों, गैर मुस्तहकम हालात और अमनो अमान की सूरत हाल ने न तो अफगानिस्तान की किसी हुकूमत को इससे फायदा उठाने दिया और न ही इन वजूहात की बिना पर चीन ने इसे अहमियत दी। मगर अब सूरत हाल बदल चुकी है। अगरचे चीन अफगानिस्तान तक पाकिस्तान और ताजिकिस्तान से होकर पहुँच सकता है, लेकिन ये रास्ते तवील तरीन और दुश्वार गुजार होने समेत माली लिहाज से काफी महंगे भी पड़ते हैं। अब तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद चीन ने न सिर्फ पहली मर्तबा अफगानिस्तान के लिए सफीर मुकर्रर किया, बल्कि इनके साथ मादनियात का मुआहिदा ताज़ा करके जिला वाखान से चीनी सरहद तक सड़क बनाने के मंसूबे का आगाज भी कर दिया है, जो चीन की तरजीहात और आइंदा की पॉलिसी जाहिर करता है। दूसरी जानब चीन को जो एक तवील मुद्दत से पाकिस्तान के साथ करीबी तल्लुकात कायम रखते हुए यहाँ सरमायाकारी करता रहा है, इसे अब एक महफूज और मुस्तहकम रास्ता मिल गया है। इस नई वाखान सड़क से चीन बराह रास्त ईरान में चाबहार पहुँचकर गवादर पहुँच सकेगा, यानी ये एक नया रूट है गवादर तक रसाई हासिल करने का। वाखान सड़क से चीन को बेपनाह फायदा होगा। चीन को तांबे, लिथियम, कोयला और दीगर मादनियात तक दोबारा रसाई मिल गई है और मुतबादल रास्ता भी। इसे वाखान कॉरिडोर, वाखान पट्टी और वाखान राहदारी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के इंतहाई शमाली इलाका यानी गिलगित बल्तिस्तान, चीनी सूबा सयोंग, अफगानी बदख्शां और ताजिकिस्तान के दरमियान एक ऐसा रास्ता है जो बहुत कुछ बदल सकता है। ये इलाका अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां का एक जिला है जहाँ जिंदगी की बुनियादी सहूलतें बहुत कम मुयसर हैं। दरअसल वाखान एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जो इन ममालिक के दरमियान तंग दर्रों पर मुश्तमिल है। इस पट्टी की लंबाई मशरिक से मगरिब तक 310 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है और एक मुकाम पर 10 किलोमीटर रह जाती है। वाखान का दरिया आबे पंजा कहलाता है, जो वाख खजीर ग्लेशियर से निकलता है और दरिया आमू से जा मिलता है। वाखान से कई दरे दूसरे इलाकों और मुल्कों तक जाते हैं। इनमें से 4 दरे ऐसे हैं जो वाखान को पाकिस्तान से मिलाते हैं। दरे बरोगल वाखान को चित्राल और यासीन से मिलाता है। दरे करम्बर जिला गजर की तहसील अशकोमन को वाखान से जोड़ता है, जबकि दरा शाद, हुंजा और वाखान को एक दूसरे से करीब लाता है। बिलाशुबा ये दरे सदियों से इन इलाकों के दरमियान आमदोरफ्त का जरिया रहे हैं, लेकिन माजी की अजीम बाजियों ने इन मकामात को उलट पुलट कर रख दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल सकता है। वाखान के नाम से ऐसा लगता है गोया वाखान किसी मुल्क का नाम है, मगर ऐसी बात नहीं। वाखान अगरचा मुल्क नहीं, ताहम अपने महल्ले वकू के लिहाज से किसी मुल्क
मुल्क से कम भी नहीं। खुश्की में वाखान को वही अहमियत हासिल है जो समंदर में नहर पनामा, नहर स्विस को हासिल है। 1873 से अब तक 150 साल गुजर गए। वाखान हर 20 साल बाद खबरों का मौजू बन जाता है, अखबारों में इसकी सुर्खियां नजर आती हैं। इस माह फिर वाखान को अखबारी सुर्खियों में जगह मिली है और ये चीन के लिए अहम तरीन रास्ता बन जाएगा और ये पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।